पवित्र श्री सुखदेव व्यास कई परीक्षित नृप से मुनि के गंगा तट को तन को चुनी के ज्ञान विराग भगति जुगती और भागवत जी करित पवित्र भावना ओ कथा भागवत जो नित गावे आप सुने औरों को सुनावे निश्चय कृष्ण चंद्र पद पावे प्रेम बिंदु रस बिंदु आवे करत पवित्र भावना करत पवित्र भावना कर्पूर गौरव करुणावतारं सदा वदन्तं भवामि चैतन्यं मंदारमाला ललितायताय कम्बालिमाला दिगंबराय च विद्याम्बराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं देवदेव हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे ओम जले नमस्ते देवादिवंदन ब्रह्मारुग्यादिवंदन हस्ते पुष्पाणि अक्षरद्वैपातमत्रपुष्पाञ्जलिं ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम गणाम्बिकायै विद्महे गर्भसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्धे पुण्यागजातिकरवीलसालपुष्पैः बिल्वप्रवाह तुलसीदलमणिकरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानाकालोकवाहि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा विहाणं परमेश्वर बोली गजानन भगवान की श्री राघवेंद्र सरकार की जय कृष्णचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय व्यास जी महाराज की जय सुखदेव महाप्रभु की जय 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 श्री राधेश्याम। सभी भक्तों ने कृपया स्थान पर विराजमान हो जाएं और भक्तों से आग्रह है जो कथा मंच के पीछे बैठते हैं कृपया आगे आकर बैठे। नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं
वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पतये गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सभी हाथ उठाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरि शरणं
हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम
अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोतर्षद श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। द्वारिकापुरी जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या बद्री धाम की जय। गंगा यमुना मैया की जय। भक्ति देवी श्री तुलसी महारानी की जय। श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पर ब्रह्म असंख्य दिव्यानन गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीत भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री श्री राधा गोपीनाथ की अत्यंत कृपा के कारण हम सभी श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आज बालकृष्ण प्रभु का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा और कल हम सभी ने भगवान के कई विभिन्न अवतारों के विषय में श्रवण किया। वाराह देव का प्राकट्य किस प्रकार हुआ, कपिल भगवान का प्राकट्य किस प्रकार हुआ, इन सब कथाओं का हमने श्रवण पान किया और ध्रुव महाराज के सुंदर चरित्र को किस प्रकार एक छोटे बालक होते हुए भी ध्रुव जी अत्यंत दृढ़ हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। एक बार ठान लिया कि भगवान के दर्शन करना ही है, भगवान से मिलना है, तो अपना घर छोड़ के निकल जाते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब भगवान के दर्शन हुए तो भगवान को देखकर हृदय में जितनी भी इच्छा थी वो सब इच्छा समाप्त हो जाती है और ध्रुव जी कहते हैं कि भगवान अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को साक्षात भगवान ही मिल जाए तो फिर ऐसे व्यक्ति की कोई भी भौतिक इच्छा शेष नहीं रहती। भगवान ने कृपा की और ध्रुव जी को ध्रुव लोक का राजा बना दिया। लेकिन वर्णन आता है कि आज भी ध्रुव महाराज, जो ध्रुव तारा हम देखते हैं आकाश में, जो ध्रुव लोक है, वहां पर राज्य तो कर रहे हैं लेकिन आज भी रोते हैं कि मैंने कितनी बड़ी गड़बड़ की, मैंने भगवान से राजपाट मांग लिया, भगवान मेरे सामने प्रकट हुए थे, चाहता तो भगवान का धाम मांग लेता, भगवान के साथ रहना यह वरदान मांग लेता, लेकिन भगवान ने मुझे यह ध्रुव लोक दे दिया। आज भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे जल्दी से यहाँ से निकालकर अपने धाम वैकुंठ में वास दीजिए। तो भगवान के जो भक्त होते हैं उन्हें बहुत धन ऐश्वर्य, बड़े बड़े महल अटारियों में कोई आनंद नहीं आता,
लेकिन भगवान के भक्तों को तो चाहिए कि उन्हें भगवान का संग मिल सके, भगवान का और भगवान के भक्तों की संगति मिल सके, इसी में वे परम प्रसन्न होते हैं। आगे वर्णन है, ध्रुव महाराज के वंश में अनेक प्रतापी राजा हुए, जिनमें महाराज नाभि हुए, जिनकी कोई संतान नहीं थी। यज्ञ किया गया और जब यज्ञ होता है तब भगवान की कृपा से, यज्ञ देवता की कृपा से वर्णन आता है कि भगवान स्वयं ही अवतार लेने का विचार करते हैं। तो जब भगवान अवतार लेने का विचार करते हैं, ध्रुव महाराज के पहले पुत्र ने तो राज्य किया नहीं था, दूसरे पुत्र के वंश में महाराज अंग हुए, जिनकी संतान नहीं थी। उन्होंने यज्ञ किया, तब संतान उत्पन्न होती है, महाराज नाभि प्रकट होते हैं। फिर नाभि महाराज की संतान नहीं थी, यज्ञ किया गया तो स्वयं ऋषभदेव भगवान प्रकट हुए और इन ऋषभदेव भगवान की 100 संतानें थी, 100 पुत्र थे, जिनका वर्णन भागवत में आगे आएगा। इन्हीं के वंश में एक महाराज हुए, जिनका नाम था प्राचीर वहेद महाराज। प्राचीर वहेद महाराज के 10 पुत्र थे, जिन्हें प्रचेता कहा जाता है। जिस प्रकार 5 पांडु के पुत्रों को पांडव कहते हैं, उसी प्रकार प्राचीर वहेद महाराज के 10 पुत्रों को प्रचेता कहा जाता है। ये प्रचेता सभी तपस्या करने के लिए, ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करने के लिए वन में जाते हैं। और प्राचीर वहेद महाराज ऐसे कर्मठ राजा थे जो बहुत हवन यज्ञ तो किया करते थे, लेकिन भगवान की भक्ति में इनका मन नहीं लगता था। वेदों के विभिन्न अंग हैं, जिसमें सबसे नीचे जो भाग है वेदों का, वह कर्मकांड है। उसके ऊपर फिर ज्ञान कांड है और भी अनेक कांड हैं, और सबसे ऊपर भगवान की भक्ति है, भगवान की प्रेममयी सेवा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं संसार में जिनका भगवान के प्रति प्रेम तो नहीं होता, लेकिन देवताओं के भय के कारण, नवग्रहों के भय के कारण और सुख सुविधाओं से आसक्त होकर केवल कर्मकांड के प्रति ही आसक्त रहते हैं। इसी प्रकार से ये प्राचीर वहेद महाराज थे। इन्हें किसी ने बता दिया था कि यज्ञ करने से हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो इतना यज्ञ किया करते थे, इतना यज्ञ किया करते थे, लेकिन यज्ञ किस प्रकार का करते थे तो वर्णन है कि पशुमेध यज्ञ किया करते थे। जैसे अश्वमेध यज्ञ होते हैं, गोमेध यज्ञ होते हैं, तो ये सारे यज्ञ जिसमें पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी, इन्हें पशुमेध यज्ञ कहते हैं। तो कलयुग में तो शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस प्रकार के कोई भी यज्ञ करना जिसमें पशु की बलि चढ़ाई जाती हो, वह पूर्ण रूप से निषिद्ध है, मना है। उस यज्ञ का कोई फल तो नहीं मिलता, ऊपर से पाप ही मिलता है। लेकिन उस समय पुराने युगों में, सतयुग त्रेता युग में, इस प्रकार के यज्ञों का विधि विधान पूर्वक संपन्न करने का विधान था। तो प्राचीर वहेद महाराज यज्ञ तो करते थे, लेकिन कई पशुओं की बलि चढ़ाते थे। एक दिन नारद जी इनके महल में आए और कहा कि महाराज, आप इतने सारे यज्ञ करते हैं और इसमें पशुओं की बलि चढ़ाते हैं, आप समझते हैं आप पुण्य के भागी हो रहे हैं, आपको पुण्य फल मिल रहा है, लेकिन देखिए जितने भी पशुओं को आपने इस यज्ञ के नाम से मारा है, वे सभी पशु आकाश में खड़े होकर घूर घूर कर बड़ी क्रोध भरी दृष्टि से आपको देख रहे हैं कि कब वो क्षण आए कि हम इनसे अपना बदला वापस लें। अब यदि हम किसी जीव को मारते हैं तो प्रकृति का ऐसा नियम है कि वह जीव
मान लीजिए हमने किसी पशु को मारा, किसी की हत्या की, चाहे छोटे से छोटा जीव हो, चाहे कोई चींटी ही क्यों ना हो, फिर अगले जन्म में वो इतना अधिक शक्तिशाली होगा कि वो हमें मारेगा। तो यह तो प्रकृति का नियम है। यदि हम किसी को कष्ट देंगे तो आने वाले समय में वही व्यक्ति फिर हमें कष्ट देगा। इसीलिए देखिए महाराज, आपने जिन जिन पशुओं की हत्या की है, ये सारे पशु एक एक करके आपसे बदला लेंगे, एक एक जन्म में आपको मारेंगे, आपको कष्ट देंगे। प्राचीन वैद महाराज बहुत डर गए। जैसे ही देखा इतने सारे पशुओं को मैंने मारा है और ये सभी बदला लेने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए खड़े हैं, बहुत भय लगा। नारद जी के चरणों में गिर गए। कहा महाराज बताइए क्या करना चाहिए। अब जैसे ही यह पूछा तो नारद जी ने कहा देखिए महाराज, ये जो आप हवन यज्ञ करते हैं, इसमें पशुओं की बलि चढ़ाते हैं, ये सारे हवन यज्ञ बंद कर दीजिए। कहा ठीक है, फिर क्या किया जाए। तब समझाया, देखिए इस संसार में जब जीव जन्म लेता है तो अलग अलग विषयों के प्रति आसक्त हो जाता है। वैष्णव परंपरा के एक बहुत महान आचार्य हुए जिनका नाम था भक्ति विनोद ठाकुर। और वे भक्ति विनोद ठाकुर बड़ी सुंदर कविता लिखते हैं, भजन लिखते हैं और उसमें भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, आपको भूलकर मैं संसार में तो आ गया, लेकिन इस संसार में आने के बाद जब बालक बहुत छोटा होता है, जब उसका जन्म होता है, तब उसको याद रहता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, पिछले जन्म में कौन था। कई बालकों को यह स्मृति बचपन में होती है और जब वे रोते हैं तो शास्त्रों में वर्णन है कि जब छोटा बालक जन्म लेता है और रोता है तो वह कहाँ कहाँ कहते हुए रोता है। उसको लगता है ये मैं कहाँ पर आ गया। बड़ा कष्ट होता है, यहाँ पर आनंद नहीं आता। इंसान रोता कब है? जब कष्ट में होता है। तो जो छोटे बालक होते हैं वे रोते हैं, इसका कारण ये है कि ये संसार उनका अपना घर नहीं है, इस कारण से वे रोते हैं। लेकिन भगवान की माया इतनी बलवती होती है कि बचपन में खेल खिलौनों में व्यक्ति आसक्त हो जाता है। मैया बाबा खेल खिलौने दिखाते हैं, सारे रिश्तेदार मित्रगण खेल खिलौने दिखाते हैं, आसक्त हो जाता है, उसका मन खेल खिलौनों में लग जाता है। थोड़ा और बड़ा होता है तब पढ़ाई लिखाई में मन लग जाता है, और बड़ा होता है तो घर गृहस्थी बसाता है, और बड़ा होता है तो पोते पोतियों को खिलाने में मन लग जाता है। लेकिन शास्त्रों में वर्णन है, कृष्ण प्रदीय पर पंकज पंजरांतम अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। जब अंत समय में हमारा गला रुध जाएगा, जब हमसे बोलते भी नहीं बनेगा, जब हम भगवान की भक्ति भी नहीं कर पाएंगे, उस समय क्या भगवान का स्मरण करेंगे, कैसे भजन करेंगे। इस कारण से हे प्राचीन वैद महाराज, नारद जी उपदेश देते हैं कि देखिए आपके जो बच्चे हैं, प्रचेता हैं, ये सभी प्रचेता बड़े बड़े हो गए हैं। अब आपका कर्तव्य है कि राजपाट का काम अपने बच्चों को सौंपकर आप पूर्णतः भगवान के भजन में लग जाएं। शास्त्रों में तो वर्णन है, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जीवन के अलग अलग जो भाग हैं वे अलग अलग कार्यों के लिए नियुक्त हैं। जैसे पहले के समय में जब 100 वर्ष की आयु हुआ करती थी, तब प्रारंभ के 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम के पालन में विद्यार्थी जीवन के लिए बिताए जाते थे। अगले 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम को दिए जाते थे, गृहस्थी में रहते थे, बच्चों को बड़ा करते थे, पढ़ाते लिखाते, उनका शादी विवाह करते थे। 50 वर्ष हो गए और 50 वर्षों के बाद जैसे ही 50 वर्ष आयु हो गई, उसके बाद समय आता है वानप्रस्थ का। वानप्रस्थ का अर्थ क्या है? जंगल में जाकर फिर भगवान का भजन करने का, फिर घर गृहस्थी छोड़ने का।
लेकिन आजकल कितने लोग हैं जो 50 के बाद वन में जाते हैं। यहाँ तक कि हिंदी की गिनती भी जब हम बोलते हैं तो उसमें भी बार बार याद दिलाते हैं, देखो 50 के हो गए, अब घर छोड़ दो। कैसे? 51, 52 वन लग जाता है कि अब घर में रहने के लायक नहीं बचे हो, अब जाकर भगवान का भजन करो। लेकिन कलयुग में दशा ऐसी है कि जाएं तो जाएं कहाँ, किस वन में जाएं, कहाँ वन है, कैसे चले जाएं। तो सर्वोत्तम तो यह है कि हो सके तो वृंदावन चले जाना चाहिए। और यदि ये भी नहीं कर सकते, घर संसार से इतने आ सकते हैं कि छोड़ नहीं सकते, तो फिर इतना तो संकल्प करना चाहिए, इतना तो नियम लेना चाहिए कि घर में रहकर अधिकतम समय हम भगवान को देंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ेंगे। इस प्रकार से घर में रहते हुए अपना ध्यान, अपना स्मरण भगवान के प्रति लगाएंगे। इतना तो करना ही चाहिए। यदि यह भी नहीं किया तो मनुष्य जन्म पाकर भी इस जीवन को व्यर्थ गवा दिया। एक बड़ी सुंदर कथा है। एक बार की बात है, एक राजा था और उस राजा की 4 पत्नियां थीं। अभी सभी ध्यान से सुनेंगे ताकि मैं जब प्रश्न पूछूंगी तो आप लोग बता सकें। तो एक राजा था जिसकी कितनी पत्नियां थीं? 4 पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम था काया, दूसरी पत्नी का नाम था कंचन, तीसरी पत्नी का नाम था कामिनी और चौथी पत्नी का नाम था करुणा। काया, कंचन, कामिनी और करुणा, ये 4 नाम थे। अब यह राजा जो था अपनी पहली 3 पत्नियों से तो बहुत प्रेम करता था, लेकिन चौथी पत्नी करुणा की ओर कभी देखता भी नहीं था, कभी मिलता भी नहीं था, कभी बात भी नहीं करता था और कभी उसके कक्ष में भी नहीं जाता था। केवल पहली 3 पत्नियों में काया, कंचन और कामिनी में ही आसक्त रहता था। उसमें से भी सबसे अधिक प्रेम वह काया से करता था। किससे करता था? काया से करता था। अब एक बार जब राजा का पूरा जीवन निकल गया, पूरा जीवन उसने काया, कंचन, कामिनी को प्रसन्न करने में, खुश करने में, संतुष्ट करने में निकाल दिया, बड़ा बूढ़ा हो गया और मृत्यु का समय आया। तो मृत्यु के समय जो व्यक्ति पाप कर्म करता है या जो व्यक्ति जीवन भर भगवान का भजन नहीं करता, यमराज ने यमदूतों से कहा है, जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति चिर एकदापि तानानयध्वम असतो विष्णु कृत्यान। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में, अपने पूरे जीवन में कभी भी अपने मुख से कृष्ण का नाम नहीं लेता, जो व्यक्ति कभी अपने कानों से भगवान के विषय में सुनता नहीं है, जिसका चित्त भगवान का स्मरण नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को हे यमदूतों तुम नरक लेकर आओ, यह आदेश यमराज ने दिया है। तो अब यह राजा था, हमेशा अपनी रानियों को प्रसन्न करने में लगा रहा। कभी इसने भगवान का नाम तो लिया नहीं, कभी भगवान का स्मरण किया नहीं, कभी भगवान की कथा सुनी नहीं। और अब अंत समय में यमदूत इसको लेने के लिए आए। अब जब यमदूत लेने के लिए आए तो बहुत घबरा गया। और कहा जाता है कि मृत्यु के समय मनुष्य जीवन भर जिस व्यक्ति से सबसे अधिक प्रेम करता है उसको वो व्यक्ति याद आता है। तब यह राजा तो सबसे अधिक प्रेम अपनी रानियों से करता था। जैसे ही भयंकर यमदूतों को देखा, इसको तुरंत अपनी रानियों की याद आ गई और चिल्लाने लगा, अरे काया, अरे कंचन, ओ कामिनी, इधर आओ, देखो ये यमदूत लेने के लिए आए हैं, मेरी रक्षा करो। अब सारी रानियां दौड़ती दौड़ती आ गईं। तब राजा बहुत रोते हुए, किलपते हुए कहता है कि देखो काया, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए, तुम्हें खुश रखने के लिए मैंने अपना पूरा जीवन निकाल दिया और अब मेरी मृत्यु का समय आ गया है। काया, तुम तो मेरे साथ चलोगी ना? मैं तो तुमसे सबसे अधिक प्रेम करता हूँ, तुम मेरे साथ चलोगी कि नहीं? काया ने कहा, महाराज
मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? आप तो मर रहे हैं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। हाँ महाराज, आपके जाने के बाद मैं सती हो जाऊंगी, मैं जल जाऊंगी, लेकिन आपके साथ नहीं जाऊंगी। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा, बड़ा झटका लगा। इस रानी को प्रसन्न करने में इतना संघर्ष किया, जीवन भर पसीना खून पसीना बहाया, और ये रानी मेरे साथ जा नहीं रही, बड़ा दुख हुआ। तब दूसरी रानी कंचन से कहा, देखो कंचन, तुमसे भी तो मैंने इतना प्रेम किया है, तुम तो मेरे साथ चलो। कंचन ने कहा, महाराज आपके जाने के बाद मैं किसी और से विवाह कर लूंगी, लेकिन आपके साथ नहीं जाऊंगी। अब राजा को और बुरा लगा। पहली पत्नी ने तो कहा कि सती हो जाऊंगी, ये तो कहती है कि मेरे जाने के बाद दूसरे से विवाह कर लूंगी, लेकिन आपके साथ नहीं जाऊंगी। अब राजा और दुखी हो गया, रोने लगा, विलाप करने लगा। तब तीसरी रानी से कहा, कामिनी तुम तो मेरे साथ चलो। कामिनी ने कहा, महाराज आपके जाने के बाद मेरा और पुत्र हैं, ये घर है, संसार है, इसको छोड़कर मैं कैसे आपके साथ चली जाऊं? मेरे पुत्र हैं, मेरे भाई हैं, माता पिता हैं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। अब तो राजा हताश होकर विलाप करने लगा। उसे लगा कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा, लेकिन राजा तो भूल गया था उसकी एक और रानी है जिसका नाम है करुणा। वह करुणा जो चौथी रानी है वो आती है और कहती है, महाराज आप मुझे तो भूल ही गए, मेरा नाम तो आपने लिया ही नहीं। तब राजा रोते रोते कहता है, करुणा देखो तुमसे तो मैंने कभी प्रेम नहीं किया, कभी बात भी नहीं की, तुम्हें तो कुछ दिया भी नहीं, तुम क्यों मेरे साथ चलोगी? जब इन तीन रानियों को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ लुटा दिया, ये मेरे साथ नहीं जा रही, तो तुम क्यों मेरे साथ जाओगी? करुणा ने कहा, महाराज आप मुझसे प्रेम नहीं करते थे, लेकिन मैं तो आपसे प्रेम करती थी, मैं आपके साथ चलूंगी। अब वह राजा जो है वह और कोई नहीं है, वह हम सभी ही हैं। शास्त्रों में वर्णन है, वह राजा आप हम सभी हैं, और हम सबकी चाहे माताएं हो या पुरुष हो, हम सबकी चार चार अदृश्य पत्नियां हैं। ये चार पत्नियां कौन हैं? तो कहा पहली पत्नी है काया। ये काया हमारा शरीर है, हमारी देह है, जिसको हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं। शरीर के लिए दिन रात कमाते हैं, मेहनत करते हैं इसका पेट भरने के लिए, और जो कुछ भी करते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, पूरा समय इस शरीर को संतुष्ट करने में निकाल देते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये शरीर हम नहीं है, मृत्यु के समय ये शरीर तो यहीं छूट जाएगा और हम कहीं और किसी दूसरे शरीर में चले जाएंगे। तो यह शरीर हम नहीं है, लेकिन ये शरीर कुछ दिनों के लिए हमें मिला है। तो यह शरीर हमारे जाने के बाद तो जलकर भस्म हो जाता है, यह तो हमारे साथ नहीं जाता। दूसरी पत्नी है जिसका नाम है कंचन। यह कंचन हमारी जमीन जायदाद, पैसा, धन दौलत, ये जो कुछ भी है, ये सब कंचन है। इसको बहुत संभाल कर रखते हैं, किसी को देते नहीं हैं, हमेशा छुपा छुपा कर अपने धन को तिजोरियों में ताला लगा लगा कर रखते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद यह जितनी भी धन संपत्ति है, यह किसी और की हो जाती है, हमारे साथ एक कौड़ी भी नहीं जाती। तीसरी पत्नी का नाम है कामिनी। यह कामिनी कौन है? कामिनी हमारे रिश्ते नातेदार हैं, मित्र हैं, संबंधी हैं, माता पिता हैं, पुत्र इत्यादि हैं। मृत्यु के समय ये सभी विश्राम घाट तक तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई हमारे साथ नहीं जाता, धीरे धीरे सब भूल जाते हैं। लेकिन चौथी पत्नी का नाम है करुणा, और यह करुणा साक्षात वे भगवान हैं जो हमेशा हमारे हृदय में निवास करते हैं, हमेशा हमारी चिंता करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, लेकिन जीवन भर उन भगवान का कभी हम हृदय से स्मरण नहीं करते, उन्हें याद नहीं करते, उनका नाम मुख से नहीं निकलता। लेकिन
आखिरकार अंततः वे भगवान ही हैं जो हमसे प्रेम करते हैं, और मृत्यु के साथ भी, मृत्यु के बाद भी वे ही हमारे साथ होते हैं। हर जन्म में वे भगवान ही हमारे साथ होते हैं। इसलिए सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? तो कहा, इस संसार में सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपने जीवन में अधिकांश समय भगवान को देता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनका नाम जपने के लिए निकालता है। और मूर्ख व्यक्ति वह है जो भगवान को भूलकर संसार में लगा रहता है। तब हमारा कर्तव्य क्या है कि हम संसार में ही पड़े रहें, भगवान को भूल जाएं और इसी प्रकार 84 में भटकते रहें? यही कर्तव्य है? नहीं, यह कर्तव्य नहीं है। हमारा धर्म है कि हम समझदार मनुष्य की भांति अपना समय भगवान में लगाएं और अपना जीवन धन्य करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, श्री राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, श्री राधा रमण कहो। ओ राधा रमण, राधा रमण, श्री राधा रमण कहो। जिस ढंग में, जिस रंग में रहो, जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस रंग में रहो, राधा रमण, राधा रमण, श्री राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, श्री राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, श्री राधा रमण कहो। कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। भागवत के चौथे स्कंध में प्राचीर वैद महाराज की यह कथा आती है। नारद जी ने प्राचीर वैद महाराज को समझाने के लिए पुरंजन उपाख्यान सुनाया, जिसको सुनकर प्राचीर वैद को वैराग्य हुआ और वे वन में भगवान का भजन करने के लिए निकल पड़े। 10 प्रचेता जो इन्हीं प्राचीर वैद महाराज के पुत्र हैं, जब ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करके तपस्या करके लौट कर आते हैं, तब नारद जी ने इन्हें बड़ी सुंदर शिक्षा दी और एक बड़ा ही सुंदर उपदेश साक्षात श्री नारद मुनि ने इन प्रचेताओं को दिया। सभी माताओं से विनती है कि कथा तो 3 घंटे की ही होती है, बाकी समय तो हम घर पर होते हैं बातें करने के लिए, तो कोई भी बातें न करें और ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारद जी बड़ा सुंदर उपदेश इन प्रचेताओं को देते हैं और समझाते हैं कि देखो, मान लो यदि कोई पौधा हो और उस पौधे को हमें बड़ा करना हो तो उसमें क्या करना पड़ेगा? मिट्टी में लगाकर उसमें पानी डालना पड़ेगा। तो क्या पौधे को हरा भरा रखने के लिए उसकी एक एक पत्ती में, एक एक फूल में पानी डालना पड़ता है कि सीधे जड़ में पानी डालने से पूरा वृक्ष या पौधा हरा भरा होता है? क्या करना पड़ता है? एक एक पत्ते में या वृक्ष के जड़ में। तो जड़ में पानी डालने से सारा वृक्ष हरा भरा रहता है। इसी प्रकार से वैसे तो हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं और भी कई अन्य पूज्य महात्मा हैं, भक्त हैं, बहुत सारे पूजनीय व्यक्ति हैं, पूजनीय आत्माएं हैं। लेकिन नारद जी कहते हैं, भागवत में वर्णन है कि यदि हम केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो जितने भी अन्य देवी देवता हैं उनका पोषण अपने आप हो जाता है। उनकी पूजा हम करें या ना करें, उन्हें धूप बत्ती दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन यदि केवल भगवान की पूजा कर दी है, केवल श्री कृष्ण की या रघुनाथ जी की पूजा कर दी है, तो बाकी जितने भी देवी देवता हैं वे अपने आप संतुष्ट और प्रसन्न हो जाते हैं एकमात्र भगवान को पूजने से। फिर भय नहीं रहना चाहिए कि अरे इन देवता के सामने मस्तक नहीं झुकाया, इन देवी की पूजा नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया। यदि भगवान की पूजा की है तो सारे देवी देवता स्वतः अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से नारद जी प्रचेताओं को शिक्षा देते हैं। यहाँ 4था स्कंद समाप्त होता है, 5वां स्कंद का प्रारंभ होता है और भरत महाराज के सुंदर चरित्र का वर्णन है। जिस प्रकार हमने श्रवण किया कि ऋषभ देव भगवान के 100 पुत्र हुए। इन 100 पुत्रों में से कुछ पुत्र ये कर्मकांडी ब्राह्मण बनते हैं, कुछ पुत्र योगेंद्र बनते हैं और बाकी के क्षत्रिय शासक बनते हैं, राजा बनते हैं। तो 81 पुत्र तो बने कर्मकांडी ब्राह्मण, 10 पुत्र बने राजा, क्षत्रिय राजा और 9 पुत्र नव योगेंद्र बने। तो इस प्रकार से ऋषभ देव भगवान के 100 पुत्र अलग अलग कार्यों में लग गए। लेकिन एक बार ऋषभ देव अपने सभी पुत्रों को बुलाकर, सभी पुत्रों को अपने पास बैठाकर पवित्र नदी के तट पर बैठकर उन्हें बड़ी सुंदर शिक्षा देते हैं। ऋषभ देव समझाते हैं, देखो पुत्रों,
इस मनुष्य जीवन में हमारा कर्तव्य है नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। ऋषभदेव बड़ा ही सुंदर श्लोक कहते हैं जिसका अर्थ है नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम। यह जो शरीर हमें मिला है, हम सबको प्राप्त हुआ है, यह किस प्रकार है? यह एक नौका के समान है। नौका समझते हैं ना? एक नैया के समान, नाव के समान है। क्या नाव के समान है? हमारा शरीर। नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। और इस नाव के जो कर्णधार हैं, जो नाविक हैं, जो इस नाव को चलाने वाले हैं, वे हमारे गुरुदेव हैं, वे गुरु महाराज हैं, वे ये शास्त्र हैं, संत हैं। मयानुकूलेन नभस्वतेरितम। और फिर कहते हैं, भगवान साक्षात कहते हैं कि मेरे द्वारा जो कृपा की जा रही है। अब यदि कोई व्यक्ति नाव पर बैठा हो तो यदि सुचारू रूप से हवा चले और हवा ऐसी चले कि जिस स्थान पर जाना है उसी स्थान पर आगे बढ़ाती हुई वह हवा चल रही है, तो नाव अपने आप बहती 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 उस स्थान पर पहुंच जाती है। तो भगवान कहते हैं कि मैं जो कृपा कर रहा हूँ वो उस अनुकूल पवन के, अनुकूल हवा के समान है, जिससे बैठने वाले को कोई कष्ट नहीं होता और नाव आसानी से अपने गंतव्य तक पहुँच जाती है। लेकिन फिर भी यह मनुष्य जीवन प्राप्त करके, भगवान की कृपा प्राप्त करके, गुरु महाराज की कृपा प्राप्त करके भी यदि कोई व्यक्ति न तरे, इस भौतिक संसार से, इस भव सागर से न तर पाए, तो वह व्यक्ति कैसा है? वह व्यक्ति आत्महत्यारे के समान है, खुद की मृत्यु करने वाले के समान है। तो इसलिए हमें अपना मनुष्य जन्म व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, लेकिन इसमें भगवान का भजन करना चाहिए। यह उपदेश ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को देते हैं। अब उन 100 पुत्रों में जो प्रमुख पुत्र थे, जो सबसे बड़े हैं, वे भरत महाराज हैं। अब भरत महाराज ने जब अपने पिता का यह उपदेश सुना तो राजपाठ करने के बाद जब वृद्धावस्था आ गई, वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने का समय आ गया, तब अपना राजपाट पुत्र को सौंपकर निकल पड़े वन की ओर और वन में जाकर एक कुटिया बनाकर वहां भजन करने लगे। अब कैसे भजन करते? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते, स्नान करते, 3 बार दिन में स्नान करते, 3 बार त्रिकाल संध्या करते, संध्या वंदन करते, भगवान का नाम जप करते, मंत्र जाप करते और इस प्रकार से पूरा समय केवल भगवान की भक्ति में लगाने लगे। ग्रंथों का, शास्त्रों का पठन पाठन करते और पूरा दिन भगवान में लगाते। अब निकले ही इसलिए थे बाबा जी बनने के लिए, साधु बनने के लिए, घर इसलिए ही छोड़ा था। लेकिन भगवान की जो माया है यह अत्यंत ग्रसने वाली है, सबको पकड़ लेती है। भगवान कहते हैं मम माया दुरत्यया, मेरी माया को लांघ पाना, इसको जीत पाना यह बहुत कठिन है। तो भरत महाराज निकले तो थे भगवान का भजन करने के लिए और भजन कर भी रहे थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि कुछ हिरण, अब वन में रहते हैं, वन में तो कई सारे पशु पक्षी होते हैं, तो कुछ हिरणों का झुंड कहीं पर जा रहा था और हिरणों का झुंड निकल रहा था जिस स्थान से, पीछे से शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। अब जैसे ही शेर के दहाड़ने की आवाज आई तो हिरण सारे घबरा गए और दौड़ दौड़ कर जाने लगे, लेकिन मार्ग में गंडक की नदी थी, तो बाकी जितने हिरण थे वे सब गंडक की नदी को उछाल कर, छलांग लगाकर, कूद कूद कर दूसरी ओर जाने लगे। लेकिन उस हिरण के झुंड में एक हिरणी थी और वह हिरणी गर्भवती थी, उसके गर्भ में हिरण शावक था। वह भाग नहीं पा रही थी और पीछे से शेर के दहाड़ने की आवाज आ रही थी।
अब शेर आ जाएगा तो खा जाएगा, मार देगा। तो भय लग रहा है, दौड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन देखा तो सामने नदी पड़ गई है, अब कैसे छलांग लगाए। लेकिन जैसे तैसे विचार करके उस हिरणी ने, गर्भवती हिरणी ने छलांग लगाई तो वह तो कूद कर दूसरी ओर चली गई, लेकिन उसके गर्भ में जो हिरण था, हिरण का बच्चा था, वह उसी नदी में गिर गया। और यह सब भरत महाराज देख रहे थे, कुटिया के पास खड़े खड़े देख रहे थे। तो भगवान के भक्तों का लक्षण है कि भगवान के भक्त, उनके हृदय में सभी जीवों के प्रति करुणा का, दया का भाव अवश्य होता है। और यह जो दया का भाव है, यह सतोगुण का भाव है। तो दया के कारण भरत महाराज दौड़ कर जाते हैं और नदी में से उस छोटे से हिरण के बालक को, हिरण शावक को उठाकर अपनी कुटिया में ले आते हैं। अब उनकी दया से वह छोटा सा हिरण का बच्चा बच तो गया, उसको कुटिया में लेकर आए, लेकिन दया के कारण, जो कि सतोगुण का भाव है, उस कारणों से हिरण को लेकर तो आ गए अपनी कुटिया में, लेकिन कुटिया में लाने के बाद जो भजन पूजन नित्य करते थे वह ढीला पड़ने लगा। कुछ दिनों बाद वह हिरण बड़ा हो गया। अब पशुओं के जो बच्चे होते हैं वे तो जल्दी ही चलने लगते हैं, वे अपने आप ही चरते चरते सीख जाते हैं, खाना पीना सब करना, तो अधिक आवश्यकता नहीं होती कि उन्हें घर में ही रखकर पाला जाए। लेकिन धीरे धीरे यह जो दया का भाव है, यह आसक्ति में बदल गया, मोह में बदल गया, मोह बंधन में परिणत हो गया। यह जो आसक्ति है, यह रजोगुण का भाव है। तो पहले तो सतोगुण के कारण, दया के कारण लेकर आए थे उस हिरण के बालक को, लेकिन अब वह आसक्ति में बदल गया। अब तो भजन पूजन भी कम होने लगा। पहले 3 बार स्नान करते थे, 3 बार संध्या वंदन आदि करते थे, लेकिन अब केवल 2 ही बार करते हैं। और धीरे धीरे वह भी केवल 1 बार हो गया, और उसमें भी जब संध्या वंदन करने बैठते हैं तो बार बार पीछे मुड़ के देखते हैं, हिरण ठीक से तो है, कहीं कुटिया के बाहर तो नहीं गया, कहीं किसी जानवर ने आकर उस पर आक्रमण तो नहीं कर दिया। पूरा ध्यान, सारा चित्त उस हिरण के पुत्र में लग गया, उस हिरण शावक में लग गया। एक दिन संध्या करने बैठे थे। अब वह तो पशु है, एक पशु कब तक मनुष्य के साथ रह सकता है। तो वह हिरण ने देखा कि कुटिया के बाहर कुछ हिरणों का झुंड जा रहा है, और अपनी ही समान प्रजाति के जीव देखकर वह तो उस झुंड में होकर चला गया। और यहाँ भरत महाराज बार बार देख रहे हैं, कहाँ गया, कहाँ गया। सभी आश्रम के निवासियों से पूछते हैं, अरे मेरा हिरण कहाँ गया, मेरा हिरण कहाँ गया। सभी ने कहा हमें तो दिखता नहीं है। और अब पागलों की भांति उसके मोह में पड़कर इधर उधर खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। और ढूंढते ढूंढते पहाड़ियों पर देखा, घाटियों पर देखा, एक पहाड़ी से गिर गए। ढूंढते ढूंढते ध्यान नहीं रहा और पहाड़ी से गिर गए। हिरण हिरण पुकारते हुए गिरे तो अगला शरीर हिरण की ही योनि में प्राप्त हुआ। यम यम वापी स्मरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिस भाव में होकर मृत्यु के समय मनुष्य प्राण त्यागता है, जीव प्राण छोड़ता है, अगला शरीर उसी योनि में प्राप्त होता है। अब हिरण का शरीर मिल गया तो हिरण की योनि में जाने के बाद हिरण तो बन गए, लेकिन भगवान गीता में कहते हैं नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यदि कोई व्यक्ति भगवान की थोड़ी भी भक्ति करता है, अपने जीवन में कुछ समय भी भगवान के लिए निकालता है, तो उसका वह भजन, उसकी वह भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन महान भय से उसकी एक न एक दिन रक्षा ही करती है। तो भरत महाराज में ऐसा नहीं है कि राजपाट करने के बाद सीधे हिरण से मोह हो गया।
कुछ दिनों तक, कुछ समय तक भगवान का भजन भी किया था और वह भजन नष्ट नहीं गया। लेकिन जो भगवान की पूजा पाठ की थी, जो स्मरण किया था, जो भजन किया था, जो साधन किया था, उसके प्रभाव से, उसके बल से हिरण की योनि में जाने के बाद भी उन्हें सब कुछ याद था। याद था कि मैं पहले कौन था, मैंने क्या गलती कर दी, किस कारण से मुझे इस योनि में आना पड़ा। तब जैसे तैसे अपना जीवन काटा। कहीं पर कथा कीर्तन सत्संग होता तो पीछे जाकर बैठ जाते उसी हिरण के शरीर में। लोग तो समझ नहीं पाते कि क्यों बैठे हैं, मंदिर है, मंदिर के बाहर द्वार पर पड़े रहते और इस प्रकार से अपना जीवन निकाला। इस जीवन के बाद फिर मृत्यु के पश्चात अगला जन्म मिला और इस बार एक ब्राह्मण के घर में इनका जन्म हुआ। ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, लेकिन भरत महाराज ने सोचा कि संसार में जब भी हम यह प्रयास करते हैं, यह सोचते हैं कि मेरा नाम हो, मैं बड़ा व्यक्ति बनूं, सब लोग मुझे पहचाने, मेरी वाहवाही हो, तो ऐसा करने से जब हमारी प्रशंसा होती है, सम्मान बढ़ता है, तो हमारे पुण्य क्षीण होते हैं, पुण्य नष्ट होते हैं। और भरत महाराज ने सोचा अधिक लोग जानेंगे, पता चलेगा कि मैं ही भरत हूँ, मैं राजा था, यह सब पता चलेगा तो मैं भजन साधन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए